नीट यूजी 2026 अपडेट, वीडियो स्क्रिप्ट वर्जन 2, इंट्रो और स्वागत। नमस्कार दोस्तों, नीट एग्जाम अपडेट विद गुरुजी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आज पहली बार हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। यहाँ आपको मिलती है नीट परीक्षा से जुड़ी हर छोटी बड़ी और एकदम सटीक जानकारी सबसे पहले। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। कोर्ट की कार्यवाही और छात्रों की धड़कनें। दोस्तों, नीट यूजी 2026 को लेकर इस वक्त पूरे देश में सरगर्मियां तेज हैं। आज यानी 30 जून की तारीख देश के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बेहद खास है, क्योंकि सबकी निगाहें आज होने वाली कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। हर छात्र और अभिभावक के मन में इस वक्त यही सवाल घूम रहे हैं कि अदालत में आज किन मुद्दों पर जिरह होगी। क्या इस बार परीक्षा के पूरे सिस्टम में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा और क्या छात्रों को इस बार कोई नई राहत या सुविधाएं मिलेंगी। यही वजह है कि आज की पल पल की रिपोर्ट छात्रों के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा पर बहस। इस समय सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा जगत के गलियारों तक सिर्फ इसी मुद्दे पर मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो कोर्ट में इस बार सबसे ज्यादा जोर परीक्षा की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और साख को बहाल करने पर है। पूरा ध्यान इस बात पर है कि भविष्य में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे अभेद्य बनाया जाए। लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को कितना मजबूत किया जाए और छात्रों को बिना किसी मानसिक तनाव के एक निष्पक्ष माहौल कैसे दिया जाए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी चर्चा गर्म है। सेंटर्स पर डिजिटल मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और प्रशासनिक कड़ाई जैसे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि एग्जाम के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न बचे और हर होनहार छात्र को बराबरी का मौका मिले। गर्मी का प्रकोप और सरकार के कड़े निर्देश। दोस्तों, इस समय देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू हीट वेव का कहर जारी है। इस बार नीट की री एग्जाम पुनर्परीक्षा में करीब 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या और मौसम के मिजाज को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि छात्रों की सहूलियत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हर एग्जाम सेंटर पर ठंडे और सुरक्षित पीने के पानी की 24 घंटे व्यवस्था हो, ताकि तपती धूप में दूर दूर से आने वाले बच्चों को डिहाइड्रेशन या थकान की समस्या न हो। एग्जाम सेंटर्स पर मिलने वाली सुविधाएं। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं। छायादार वेटिंग एरिया। धूप से बचने के लिए छात्रों और उनके साथ आने वाले माता पिता के लिए शेड वाले प्रतीक्षा स्थल बनाए जा रहे हैं। कूलिंग के पुख्ता इंतजाम। परीक्षा हॉल में पंखों और कूलर्स की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। जहां जरूरत होगी वहां अतिरिक्त कूलिंग यूनिट्स भी लगाई जाएंगी। पावर बैकअप। गर्मियों में बिजली कटौती से परीक्षा बाधित न हो, इसके लिए हर सेंटर पर जनरेटर और वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था रखने को कहा गया है। मेडिकल और हाइजीन फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा किट, साफ सुथरे टॉयलेट्स और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जा रही है। यातायात व्यवस्था और अफवाहों से बचाव। चूंकि बहुत से छात्र ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों से सफर करके शहरों में परीक्षा देने आते हैं, इसलिए राज्य सरकारों को स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन और रूट मैनेजमेंट प्लान तैयार करने को कहा गया है, ताकि ट्रैफिक जाम की वजह से किसी का पेपर न छूटे। रही बात परीक्षा की तारीखों या शेड्यूल में बदलाव की, तो फिलहाल आधिकारिक तौर पर तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। इसलिए सभी विशेषज्ञों का यही कहना है कि छात्र सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह में न आए और केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। आउट्रो समापन। लाखों परिवारों का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि इस बार पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, साफ सुथरी और सुरक्षित हो। प्रशासनिक स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जैसे ही कोई नया अपडेट या कोर्ट का फैसला आता है, हम सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।